तो जनाब वेलकम टू बैक वंस अगेन यू आर लिसनिंग सद्दाम अशरफ राइट नाउ। तो सरकार आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए पीपीएससी के पास पेपर के मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में हम असिस्टेंट पीपीएससी का पेपर जो कि 2022 में कंडक्ट किया गया था, इसके मैथमेटिक्स पोर्शन को आज की इस वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। इस पेपर में हमारे पास टोटल नंबर्स ऑफ 7 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए थे। आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में इस पेपर के मैथमेटिक्स के पोर्शन कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मौजूद है। इफ 3 रेज़ टू पावर x प्लस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 250 देन व्हाट वैल्यू ऑफ x। हमने क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ये हमें एक इक्वेशन दी गई है और यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कुछ इस तरह से करेंगे कि ये हमारे पास ये जो 7 है ये साइड पे प्लस है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हम इसको जब दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब 250 में से 7 को जब सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, तो कुछ इस तरह से हमें इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये रिजल्ट हमारे पास आता है 243। अब अगर आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपने इसके लिए सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स ये यूज करनी है कि यहाँ पे आपने इस इक्वेशन की दोनों साइड पे आपने बेसिस सेम कर देने हैं। जब बेसिस सेम हो जाएंगे तो इनकी पावर्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले स्टेप ये करना है कि हमने इसकी बेसिस को सेम करना है। बेसिस सेम कैसे होंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 243 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। बहुत ही सिंपल है, ये तो आपको आता ही होगा, आप कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये जो 3 है ये हमारे पास 5 नंबर ऑफ टाइम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 3 की पावर 5 बन जाएगा। यानी कि ये जो 3 की पावर 5 है ना, ये 243 के इक्वल ही हमारे पास मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 243 है, इसकी जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे इसको। ये जो हमारे पास है 3 रेज़ टू पावर 5, इसको रिप्लेस करेंगे तो हमें फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिस सेम हो गए हैं, यहाँ पे भी 3 मौजूद है और यहाँ पे भी 3 मौजूद है। अब जब ये बेसिस सेम हो गए हैं तो हम कह सकते हैं कि इनकी पावर्स आपस में क्या होगी, इक्वल हो गई है। तो यहाँ पे x प्लस 3 था और यहाँ पे 5 था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, राइट। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारे पास 3 इस साइड पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और जब नेगेटिव होगा तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिल जाएगा। सो द राइट ऑप्शन इज 2। तो पेपर में आपको 4 MCQs दिए जाएंगे, उनमें से राइट ऑप्शन को आपने क्लिक करना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 2 है। इस तरह के क्वेश्चन पीपीएससी के पास पेपर्स में रिपीट होते रहते हैं। मेथड सेम है, बस वैल्यूज चेंज करता रहता है और उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होता है तो हमें इसका आंसर मिल जाता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, ए सर्टेन नंबर ऑफ 2 डिजिट्स is 3 times the sum of its digit and if 45 is added to it digits are reversed the number is। जंतर मंतर कख भी समझ नहीं आई। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, बिल्कुल आपको इस तरह की स्टेटमेंट देखने को मिलेंगी। ऐसी स्टेटमेंट होगी जो जरा अनएक्सपेक्टेड होगी। जब तक आप उसको गौर से नहीं पढ़ेंगे, उसकी स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझेंगे नहीं, तब तक आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं कर सकते। राइट, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप ये करना है कि इस स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब दूसरा स्टेप में क्या करना है, जैसे जैसे आपने इस स्टेटमेंट को पढ़ते जाना है, आपने इसको वैसे वैसे सॉल्व करते जाना है। ये इसके लिए बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, क्योंकि आपने पेपर्स में इसको सॉल्व नहीं करना होता, आपने जस्ट राइट ऑप्शन को क्लिक करना होता है। लेकिन जब तक आप इसको खुद प्रैक्टिकली इसको सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आप इसका कैसे आंसर दे पाएंगे, राइट ऑप्शन को कैसे क्लिक कर पाएंगे। तो इसलिए इसको खुद से सॉल्व करना, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही नेसेसरी है। ठीक है, ए सर्टेन नंबर ऑफ 2 डिजिट्स कहता है एक ऐसा नंबर है हमारे पास जिसमें 2 डिजिट्स मौजूद हैं। अब इसको इतनी स्टेटमेंट को पहले क्लियर करते हैं जी। हमारे पास हमने कहा जी हमारे पास कोई नंबर है और इस नंबर में हमारे पास 2 डिजिट्स मौजूद हैं। एक हमने कहा A और एक हमने कहा B। हमने यहाँ पे अपनी मर्जी से ये सपोज की, आप इनकी जगह पे X Y भी सपोज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। हमने अपनी मर्जी से यहाँ पे A और B सपोज कर लिया। ये हमारे पास 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, एक इसमें हमारे पास वंस होता है और दूसरा हमारे पास टेंस होता है। वंस को हम यूनिट भी बोलते हैं और टेंस को हम टेंस ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो A है इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे जी, इसको हम टेंस बोलेंगे, और ये जो हमारे पास B है इसको हम यूनिट्स बोलेंगे। ये हमारे पास वंस होता है। ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास एक अदद नंबर बन गया। अब यहाँ तक आप स्टेटमेंट देख सकते हैं, ए सर्टन नंबर एक नंबर है, सर्टन नंबर है
ऑफ 2 डिजिट्स, उसमें 2 डिजिट्स मौजूद हैं जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से आप 10A देख सकते हैं और ये B, हमारे पास 2 डिजिट्स मौजूद हैं। अब यहाँ तक तो हमारे पास ये चीज़ होगी, ठीक है। अब यहाँ तक हम स्टेटमेंट को क्लियर करते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं, इस 3 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, यानी कि वो जो नंबर है, कौन सा नंबर है, ये वाला नंबर जो है, जो कि किसके इक्वल है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके इक्वल है, ये हमारे पास 3 टाइम इक्वल है किसके, अपने ही डिजिट्स के सम के, ठीक है। तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, इसको हम केस नंबर 1 बनाएंगे। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है, वो जो नंबर है ना वो 3 टाइम्स सम है, किसका सम है, अपने ही डिजिट्स का, राइट। समझ आ गई यहाँ तक आपको? फिर से समझे, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टेटमेंट को यहाँ पे क्लियर किया। जब यहाँ तक हमने क्लियर किया तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे कि ये हमारे पास 3A और ये 3B बन जाएगा, और जब इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और हमारे पास राइट साइड पे 0 बच जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 7A बच जाएगा और -2B इज इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ तक हम अपनी स्टेटमेंट को जी क्लियर कर चुके हैं। अब ये हमारे पास केस नंबर 2 बनेगा। केस नंबर 2 क्या बनेगा, कहता है जी इफ 45 इज एडेड, कहता है कि 45 को हम ऐड कर रहे हैं, किसमें ऐड कर रहे हैं, टू इट्स डिजिट्स, उसी के डिजिट्स में, लेकिन उनको रिवर्स किया है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, एक हमारे पास नंबर है, उस नंबर में हमने ऐड किया है, किसको ऐड किया, 45 को, जो कि किसके इक्वल है, वो अपने डिजिट्स के रिवर्स के इक्वल है। रिवर्स आप देखें यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे A जो था वो टेंस था, तो अब हमने A को यूनिट्स बना दिया और B को क्या बना दिया, टेंस बना दिया। ये रिवर्स का मतलब है, ठीक है। तो ये हमारे पास केस नंबर 2 बन गया। तो अब इसको सॉल्व कर, 45 इस साइड पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे नेगेटिव हो जाएगा। इस सारी टर्म्स को उठा के इस साइड पे ले जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगी। तो इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, 9A - 9B इज इक्वल टू -45, ठीक है जी। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा, A - B इज इक्वल टू -5, क्योंकि यहाँ से हमने 9 को कॉमन लिया और डिवाइड कर दिया तो माइनस हमारे पास 5 बन गया, ठीक है जी। अब ये हमारे पास आ गया जी A - B इज इक्वल टू -5, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हमने A की वैल्यू को सेपरेट कर लिया, A इज इक्वल टू B हमारे पास -5, B साइड पे हमारे पास नेगेटिव हो रहा है, दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे -5 ऑलरेडी है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है, ठीक है जी। तो फाइंड आउट क्या करना है, कहता है जी द नंबर इज, तो सॉल्व करते हैं। जब हमने क्या करना है जी, पुट इक्वेशन 2 इन 1। तो अब इस इक्वेशन 2 को हम, ये जो A की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। 7A यहाँ पे A की वैल्यू को पुट करेंगे, तो जैसे ही पुट करेंगे तो हमें यहाँ से B की वैल्यू मिल जाएगी। तो B की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने यहाँ पे इस A की जगह पे हमने इस A की वैल्यू को पुट कर दिया, मीन्स दैट इक्वेशन 2 को 1 में पुट किया तो हमें ये इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है जी। अभी इसको सिंप्लीफाई किया जी, 7 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें कुछ यहाँ पे इस तरह से देखने को मिलेगा। अब हमने यहाँ से क्या करना है जी, यहाँ से अब B की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे सिंपली। तो 7B इज इक्वल टू 35 आ जाएगा और जब हमने इसको नीचे डिवाइड किया तो हमें B की वैल्यू क्या मिल गई जी, 7 मिल गई। अब B की वैल्यू 7 मिल गई, अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, A की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब इस B इज इक्वल टू 7 इसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में। जैसे ही पुट करेंगे तो हमें यहाँ से A की वैल्यू मिल जाएगी। तो A की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, पुट इन इक्वेशन 2, इस B की वैल्यू को हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया तो हमें A की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। क्यों, कैसे मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे B की वैल्यू हमने क्या पुट की, 7 और -5 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2। तो हमने यहाँ से इस नंबर फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है जी, हम जानते हैं A की वैल्यू फाइंड आउट की है वो हमने 2 फाइंड आउट किया है और जो B की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो हमने 7 फाइंड आउट किया है। तो अब हमारे पास नंबर क्या बन जाएगा, नंबर हमारे पास बन जाएगा 27। ये वाला हमारे पास क्या बन जाएगा, 27 हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन जिसे आप क्लिक कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार पीपीएससी के पास्ट पेपर्स में डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बार बार रिपीट हो चुका है। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की और जो हमने पहले क्वेश्चन किया है इसकी समझ आई होगी। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो हमने पीपीएससी के मैथमेटिक्स के पोर्शन को सॉल्व करने के लिए एक सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके पास अभी वक्त मौजूद है, क्योंकि पीपीएससी की वैकेंसीज आने में कुछ भी पता नहीं चलता। अपकमिंग जॉब में आप देखेंगे तो आपको ढेरों सारी जॉब्स देखने को मिलेंगी जो अपकमिंग में लगी हुई हैं और वो कभी भी अनाउंस की जा सकती हैं। तो जब तक आप इसकी प्रिपरेशन नहीं करेंगे पहले से,
तब तक आप इसको अच्छे तरीके से कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, और अच्छे तरीके से कंडक्ट नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए इसको क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आपने सबसे ज़्यादा जो पीपीएससी के पास्ट पेपर्स में आपने गौर करना है वो मैथमेटिक्स के पोर्शन पे करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो पोर्शन होता है एक तो वो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है आपके ड्यूरिंग जब आपका पेपर हो रहा होता है, और दूसरा ये कि ये बहुत ही टफ एंड टेक्निकल होता है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करते ये मैथमेटिक्स का पोर्शन वहाँ पे क्लियर नहीं होता। हर पोस्ट की पेपर में 5 से 7 8 मार्क्स का जो मैथमेटिक्स का पोर्शन वो पूछ लिया जाता है। कभी कभी हमारी गुड लक हो जाती है कि वो बहुत ही कम क्वेश्चन देता है, 2-3 भी क्वेश्चन दे सकता है मैथमेटिक्स के, लेकिन ज़्यादातर वो 5 से 7 8 के राउंड अबाउट वो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो वहाँ पे इन्वॉल्व करता है। ठीक है, तो ये फिर हमारे पास आज की मुख्तसर सी वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी, आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपकी कोई क्वेरी है किसी भी किस्म की पास्ट पेपर्स के रिलेटेड, अगर आपका कोई मैथमेटिक्स के पोर्शन का कोई क्वेश्चन है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की पीपीएससी की जॉब्स के रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होती है, उसके लिए एज लिमिट क्या होती है, डिफरेंट तरह के अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमें कॉमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो मैं आपके हर कॉमेंट का आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है जी, फिर मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।